अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों के इल्म में है, हमारे YouTube चैनल सिरसी सादात अज़ादारी पर मसाइल रमजान के नाम से एक सीरीज चल रही है, जिसमें आप हजरात के सवालात और एक आलिम दीन के जवाबात होते हैं। इसी के सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं आले जनाब मौलाना मौलवी सैयद इनाम हैदर नकवी साहब। मौलाना सलाम क़िबला। हमारे नाजरीन में से आमिर जौनपुरी साहब का सवाल है कि क्या रोजे की हालत में अगर किसी ऐसी चीज पर नजर पड़ जाए, मसलन मोबाइल चलाते वक्त किसी ऐसी तस्वीर पर नजर पड़ जाए जिसका देखना जायज नहीं है, तो क्या ऐसी हालत में हमारा रोजा सही रहेगा या नहीं? अगर दौरान रोजा मोबाइल चलाते वक्त फहिश तस्वीर में इंसान की नजर पड़ जाए और वो गलती से पड़ जाए, तो ऐसी सूरत में उसका रोजा बातिल नहीं होता है। अलबत्ता रोजे के आलम में ऐसी चीजों का देखने से इज्तनाब करना चाहिए। क़िबला, हमारा दूसरा सवाल है कि जैसे रोजे की हालत में अगर हमारे पास कोई काम नहीं है, मतलब हम नमाज और इबादत से फारिग हो चुके हैं, तो उसके बाद हम सो सकते हैं? क्योंकि बहुत से लोग एतराज करते हैं कि अगर ऐसे सोना है तो हम पूरे साल रोजे रख सकते हैं ऐसे सोकर, तो क्या इससे रोजा हमारा हो जाता है या ये सही है या नहीं? रोजे के आलम में इबादत और कुरान की तिलावत और दुआओं के पढ़ने के बाद अगर इंसान सो जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं, इंसान सो सकता है। सोना भी इबादत है और ये सारी चीजें भी पढ़ना भी इबादत है। हमारे नाज़रीन में से तीसरा सवाल ये है कि अगर अजान सुबह से पहले रोजे की नियत करके सो जाएं और मगरिब की नमाज के बाद उठें, तो हमारा रोजा हो जाएगा कि नहीं? अगर इंसान अजान सुबह से पहले नियत करने के बाद सो जाए और अजान मगरिब के बाद वो नींद से बेदार हो, तो उसका रोजा हो जाएगा, उसके रोजे में भी हर्ज नहीं। क़िबला, हमारे नाज़रीन में से चौथा सवाल ये है कि जैसे कि लोग नमाज मगरिब के बाद रोजा खोल लेते हैं, अगरचे वो नमाज मगरिब और इशा के बाद रोजा खोले, तो क्या उनका रोजा हो जाएगा या नहीं? बेहतर यह है कि इंसान मगरिबैन के बाद रोजा इफ्तार करे, लेकिन अगर किसी ने इंसान को इफ्तार पर मदऊ किया है तो पहले इंसान रोजा इफ्तार करे, बाद में नमाज पढ़े। क़िबला, हमारे नाज़रीन में से पांचवा सवाल यह है कि क्या रोजा खोलने के लिए नमक या खजूर का से रोजा खोलना ही जरूरी है या किसी और ग़िज़ा से भी रोजा खोला जा सकता है? रोजा इफ्तार के लिए मुस्तहब है कि रोजा खजूर या नमक से खोला जाए, लेकिन अगर खजूर और नमक मयस्सर नहीं है तो किसी भी चीज से रोजा का इफ्तार किया जा सकता है। क़िबला, हमारे नाज़रीन का छठा सवाल यह है कि क्या हम अजान सुबह से पहले ब्रश करें या दिन में रोजे की हालत में किसी भी वक्त ब्रश किया जा सकता है? अजान सुबह से पहले जरूरी नहीं है कि इंसान ब्रश करे, लेकिन अगर उसके दांतों में कोई चीज ऐसी फंसी हुई है कि उसे गुमान है कि अगर दिन में किसी वक्त वो उसके पेट में चली जाएगी, तो इंसान पर लाजिम है कि वो ब्रश करे। क़िबला, हमारे नाज़रीन में से सातवां सवाल है कि क्या रोजे की नियत रात में की जा सकती है या इसका वक्त सहर करना ही जरूरी है? इंसान अगले दिन के रोजे की नियत रात में कर सकता है। जरूरी नहीं कि वक्त सहरी रोजे की नियत की जाए, बल्कि इंसान अगर रात में रोजे की नियत करके सो जाए तो तब भी उसका अगले दिन का रोजा हो जाएगा। क़िबला, जैसे कि कहा जाता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि अगर सहरी नहीं करी तो आपका रोजा नहीं होगा, क्या सहरी का करना वाजिब है? सहरी का करना वाजिब नहीं है। अगर किसी इंसान ने सहरी नहीं की है और उसके बावजूद रोजा रखता है तो ऐसी सूरत में उसका रोजा हो जाएगा, उसका रोजा हो जाएगा। क़िबला, हमारे नाज़रीन में से आठवां सवाल है कि अगर कोई शख्स अजान फजर से पहले रोजे की नियत करे और फिर बेहवास हो जाए और फिर उसे दिन में किसी भी वक्त होश आए, तो उसके रोजे के बारे में क्या हुक्म है? अगर कोई इंसान अजान सुबह से पहले नियत करे और नियत करने के बाद दिन में वो बेहवास हो जाए और उसे दिन में किसी भी वक्त होश आ जाए, तो एहतियात वाजिब यह है कि इंसान उस दिन का रोजा जो है वो तमाम करे और उसकी क़ज़ा भी बजा लाए। क़िबला, हमारे नाज़रीन में से एक सवाल ये भी है कि अगर कोई बच्चा माह रमजान में नमाज सुबह से पहले बालिग हो जाए तो क्या उस पर रोजा रखना वाजिब है, या अगर वो नमाज फजर के बाद बालिग होता है तो उसके लिए क्या हुक्म है? अगर कोई बच्चा माह रमजान मुबारक में अजान सुबह से पहले बालिग हो जाए तो जरूरी है कि वो रोजा रखे, लेकिन अगर अजान सुबह के बाद बालिग हो जाए
तो उस दिन का रोजा रखना उस पर वाजिब नहीं है। उसके बाद का वो रोजा रख सकता है? जी हाँ, उसके बाद के रोजे उस पर वाजिब हो जाए। शुक्रिया क़िबला, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत।